नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास किताब जो है राजीव भाई की, इस किताब से हम लोग जो है पढ़ रहे हैं आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है हर चैप्टर का सारांश जो है बारी बारी हर एक वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 का सारांश समरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 जो है आपका इकाई 5 में यूनिट 5 में आएगा। ठीक है। और स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, ये आपका अच्छा इकाई 5 का नाम है। ठीक है। तो इकाई 5 का नाम है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ कैसे हुआ। और इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 और 11, मतलब अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 को। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे आज। तो चैप्टर नंबर 11 का जो है समरी सारांश पढ़ेंगे। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। आज हम अध्याय 11 और चैप्टर नंबर 11 का जो है देखेंगे समरी। इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण जो भी है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। जिसका जो भी सारांश होगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सारांश। तो यहाँ पर आपका समरी आ गया है चैप्टर नंबर 11 का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसमें जो जो भी दिया है, तो 1885 में पहला अधिवेशन आयोजित हुआ बम्बई में। तो 1885 में पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ। ए ओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। तो ए ओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। आईएमसी की स्थापना के सिद्धांत एवं अनुयायी इसमें मेंबर थे। तो आईएमसी की स्थापना के सिद्धांत एवं अनुयायी, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत एवं अनुयायी। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आपका एवं अनुयायी, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने क्या कहा इसके बारे में, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के बारे में। और षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त ने कहा था, ये आपका जो है आईएनसी एक षड्यंत्र सिद्धांत है। और प्रकाश संभाग सिद्धांत है, जीके गोखले ने कहा। तो प्रकाश संभाग सिद्धांत है जो कि जीके गोखले ने कहा। उदारवादी चरण के प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दस, आनंद मोहन बोस और जीके गोखले इत्यादि थे। ठीक है। तो उदारवादी चरण के प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और जी के गोखले थे। ठीक है। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में पहला अधिवेशन आयोजित बंबई में हुआ। ए ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। आईएमसी की स्थापना के सिद्धांत एवं अनुयायी, और यहाँ पर आपका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, ठीक है, और एवं अनुयायी सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने क्या कहा। नेक्स्ट आपका है षड्यंत्र सिद्धांत, आरपी दत्त ने क्या कहा। प्रकाश संभाग सिद्धांत, जीके खोखले ने। और नेक्स्ट आपका उदारवादी चरण के प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस जी, जीके गोखले इत्यादि थे। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक राष्ट्रवादियों। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों के उपगम। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और उदारवादियों के उपगम क्या थे, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो संवैधानिक दायरे में रखकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, ये आपका प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का उपगम था। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना, इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ब्रिटेन में से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि यह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त न था। तो आपका जो है संवैधानिक दायरे में रखकर प्रदर्शन कर एवं सभाएं करना प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों का उपगम था। ये भारत के पक्ष में जनमत निर्माण करना और इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त न था। ठीक है। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान। तो आपका जो है नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान क्या था। तो उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना। तो उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति का निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार करना। तो व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार करना, समान प्रशासनिक सुधारों एवं समान प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना। तो सामान्य प्रशासनिक सुधार हेतु अभियान चलाना,
भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। तो भारतीयों की नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था ये नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान। ठीक है, तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान। तो उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधित संवैधानिक सुधार, समान प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना और भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है तो ये आपका समरी था चैप्टर नंबर 11 का। तो एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में पहला अधिवेशन आयोजित मुंबई में यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। आईएमसी की स्थापना के सिद्धांत एवं अनुयायी सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत एवं अनुयायी सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय, षडयंत्र सिद्धांत आरपी दत्त, प्रकाश संभाग सिद्धांत जीके गोखले, उदारवादी चरण के प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारलू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और जीके गोखले इत्यादि। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों के उपागम संवैधानिक दायरे में रखकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना, इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटेन सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने के हेतु उपयुक्त न था। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान, तो उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार, सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना और भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये आपका था। तो आज का वीडियो आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।